सुबह के 4 बज रहे हैं और आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि सुबह 4 बजे अयोध्या का नज़ारा कैसा होता है। आप देख सकते हैं कि अभी सड़क पर कोई भी गाड़ी नहीं चल रही, केवल हम लोग हैं। आज हम लोग अयोध्या जाने के लिए सुबह 3 बजे ही उठ गए। सबसे पहले तो कार्यक्रम ये था कि हम सरयू नदी में स्नान करेंगे, लेकिन हमने सोचा कहीं स्नान करने में देर हो गई तो हनुमानगढ़ी में सुबह 4 बजे वाला दर्शन कैसे होगा। तो हम लोगों ने प्लान बदल लिया और घर से ही नहा धोकर निकल लिए अयोध्या जाने को। मर्यादा पुरुषोत्तम राम मर्यादा से होंगे काम, हमें है दीवाने राम के। राम जी की टोली चली बोले बजरंग बली, भक्ति अयोध्या राम के। ये जो आपको सड़क दिख रही है ये अयोध्या का मुख्य मार्ग है। आज हम आपको सबसे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन कराएंगे। मान्यता है कि सुबह 4 बजे हनुमान जी स्वयं हनुमानगढ़ी में मौजूद होते हैं। हम जल्दी आज इसलिए उठें कि सुबह 4 बजे हनुमानगढ़ी के दर्शन कर सके। चलते हैं हनुमानगढ़ी अयोध्या। अभी यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर हनुमानगढ़ी पड़ेगी। तब तक आप अयोध्या की सड़कें देख लीजिए। दिन में तो ये सड़कें एकदम खचाखच भरी रहती हैं, लेकिन अभी सुबह 4 बज रहे हैं इसीलिए सड़क एकदम खाली है और हम आराम से एकदम जा रहे हैं। दिन में तो चलना मुश्किल हो जाता है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है इस रोड पर। अभी कुछ दूरी पर हनुमानगढ़ी है, बस इंतज़ार ख़त्म होने वाला है और हम पहुंचने वाले हैं हनुमानगढ़ी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अब यहाँ से हनुमानगढ़ी की दूरी महज 500 मीटर की रह गई है। आपको अब ये बिरला धर्मशाला दिख रहा है, जहाँ पर जो दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं यहीं पर रुकते हैं। इसका किराया 200 से लेकर 1000 रुपये तक है, जैसा आप कमरा लेना चाहें। बस हम हनुमानगढ़ी पहुँचने ही वाले हैं। अब यहाँ से आपको थोड़ी हलचल दिखने लगी है। ई रिक्शा और टैक्सी वाले जा रहे हैं। जो श्रद्धालु जाना चाहते हैं सुबह सुबह, सरयू जी कुछ पहले नहाने जाएंगे, उसके बाद हनुमानगढ़ी के दर्शन करते हैं। हम लोग फ़िलहाल तो घर से नहा कर आए हैं, इसीलिए सबसे पहले हनुमानगढ़ी ही जाएंगे। ये सुबह सुबह अयोध्या की सड़कों का नज़ारा है, आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, एकदम बढ़िया। उधर सरयू नदी से जो हवा आ रही है, हल्की हल्की ठंडक लग रही है, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको। अगर आपको अयोध्या आना है तो सुबह सुबह 4 बजे ज़रूर आइए। बड़ी ही आनंद की प्राप्ति होती है सुबह 4 बजे अयोध्या आने का, एक अपना अलग ही मज़ा है। तो फाइनली हम हनुमानगढ़ी आ चुके हैं। आप ये हनुमानगढ़ी की सीढ़ियाँ देख सकते हैं। मान्यता है कि ये 84 सीढ़ियाँ हैं जो 84 लाख योनियों से भी मुक्ति दिलाती हैं। तो अब हम हनुमानगढ़ी के अंदर जाएंगे। एक बार आप हनुमान जी का स्मरण कर लीजिए। कुल मिलाकर हम 6 लोग आज 4 बजे अयोध्या हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के लिए आए हैं। तो अभी आप हनुमानगढ़ी के दर्शन कीजिए, हम बस अंदर पहुंचने ही वाले हैं। हनुमान जी को अयोध्या का पहरेदार या सेनापति भी कहा जाता है, इसीलिए श्रद्धालु सबसे पहले अयोध्या में आकर हनुमानगढ़ी के ही दर्शन करते हैं, ताकि हनुमान जी की आज्ञा लेकर वो पूरे अयोध्या में भ्रमण कर सकें। तो हम सीढ़ियाँ पार कर चुके हैं। अब आपको संगमरमर की सीढ़ियाँ दिख रही हैं, इसको पार करते ही हनुमान जी के दर्शन हमको होंगे। तो आप देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ सीधे हनुमानगढ़ी ले जाकर आपको छोड़ेंगी। तो हम आ चुके हैं हनुमानगढ़ी में। ये विशाल प्रांगण है हनुमानगढ़ी का। श्रद्धालुओं की कोई कमी नहीं है। आप देख सकते हैं सुबह के 4 बज रहे हैं, लेकिन श्रद्धालु भारी संख्या में हनुमान जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। इस समय आरती का समय है, तो सुबह 4 बजे हनुमान जी की आरती होती है। मान्यता है कि स्वयं हनुमान जी सुबह 4 बजे मौजूद होते हैं किसी न किसी रूप में, इसीलिए श्रद्धालु हर रोज़ सुबह 4 बजे आते हैं। आप देख सकते हैं कितनी भारी भीड़ है। तो दिन में कितनी भीड़ होगी इसका अंदाज़ा आप स्वयं लगा सकते हैं। श्रद्धालु हनुमान जी की परिक्रमा कर रहे हैं।
सुबह 4 बजे का वक्त है। अयोध्या में यही एकमात्र मंदिर है, सुबह 4 बजे यहाँ पर इतनी भीड़ होती है और अन्यत्र किसी मंदिरों में सुबह 4 बजे इतनी भीड़ नहीं होती, जबकि दिन में तो यहाँ पैर रखने तक की भी जगह नहीं होती है। सुबह के 4 बज रहे हैं, सो हम आराम से हनुमानगढ़ी के दर्शन कर सकते हैं। तो आप लोग भी दर्शन कीजिए हनुमानगढ़ी के। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। तो जिन लोगों ने हनुमानगढ़ी के दर्शन कर लिए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसके बाद हम सीधे अब सरयू नदी के तट पर जाएंगे। अब उजाला भी हो चुका है, अब हम जाने वाले हैं सरयू नदी के तट पर। अब हम इस रूट से होते हुए सरयू नदी के तट पर जाएंगे। अभी ये जो आप मार्ग देख रहे हैं, यहाँ से राम जन्मभूमि की दूरी मात्र 1 किलोमीटर पर है। अभी मंदिर का कार्य चल रहा है। मंदिर का कार्य वर्ष 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जैसे ही मंदिर बनकर तैयार होता है, हम आपको राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन अवश्य कराएंगे। आपको ये जो रास्ता दिख रहा है, ये कनक भवन को लेकर जाता है। हमने अपने दूसरे वीडियो में कनक भवन का पूरा वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया है, आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर कनक भवन देख सकते हैं। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। कनक भवन के कपाट जो हैं सुबह 7 बजे खुलता है, इसीलिए हम कनक भवन के दर्शन आपको नहीं करा सकते हैं। अब हम आपको सीधे सरयू नदी के तट पर सरयू का मनोरम दृश्य दिखाएंगे। सुबह सुबह हनुमान जी के दर्शन करने के बाद एक ताजगी का अनुभव हो रहा है। सबके चेहरे पर प्रसन्नता स्पष्ट झलक रही है। एक तो अयोध्या की आबो हवा में सरयू नदी की जो ठंडक आ रही है, वो हल्की हल्की सिहरन भी उत्पन्न कर रही है। आप देख सकते हैं, ये श्रद्धालु जो हैं सरयू नदी से स्नान करने के बाद आ रहे हैं। सुबह सुबह का नज़ारा है, वही 5 बज रहे हैं। अब हम आपको सरयू नदी के तट पर लेकर जा रहे हैं। अब थोड़ी सी हलचल और चहल पहल सड़कों पर दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कितने श्रद्धालु स्नान करने के बाद पैदल ही जा रहे हैं। खैर हम लोग तो बाइक से हैं, पैदल होते तो और ही मज़ा आता, लेकिन इतनी दूर से आना था तो हम लोग बाइक ले लिए। आप देख सकते हैं अब दुकानें भी खुल चुकी हैं और हम राम की पैड़ी में प्रवेश कर चुके हैं। ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है, ये गोंडा बहराइच जाने के रूट का संकेत देता है। अब हम सरयू के पुल पर जाने वाले हैं। इधर जो रास्ता जाता है ये बस्ती से होकर जाता है। ये वाला जो पुल है ये आपको गोंडा लेकर जाएगा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है, आप देख सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी है। आपको सफाई कर्मी दिखाई दे रहे हैं जो अयोध्या की सड़कों को चमकाने की जिम्मेदारी लिए हुए हैं, ताकि कोई गंदगी ना रहे और आप यहाँ आए तो गंदगी ना करें। अब आपको राम की पैड़ी का दृश्य दिख रहा है। नीचे राम की पैड़ी है जो काफ़ी भव्य और सुंदर है। आप देख सकते हैं राम की पैड़ी। राम की पैड़ी में स्नान करने का प्लान था, लेकिन हम लोग सुबह सुबह स्नान कर लिए तो स्नान नहीं करेंगे। अब आप सरयू नदी का मनोरम दृश्य देख सकते हैं, कितना अच्छा दृश्य है ये। आप देख सकते हैं कितनी गाड़ियाँ सब सरयू नदी का दर्शन करने के लिए आ गए हैं लोग। इस पुल से आप राम की पैड़ी का मनोरम दृश्य भी देख सकते हैं, जो काफ़ी भव्य और आकर्षक नजर आ रहा है यहाँ से। इसको नया घाट के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री राम कहते हैं, जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश बै सरजू पावन, जा मज्जनते विनह प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा।
भगवान श्री राम कहते हैं कि यह सुंदरपुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर में निर्मल और पवित्र सरयू बह रही है, जिसमें स्नान करने से बिना परिश्रम के ही लोग मेरे समीप वास पा जाते हैं। तुलसीदास कृत रामचरितमानस में ऐसा लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कितने श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। सरयू नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। श्रद्धालुओं को अनाउंसमेंट के माध्यम से चेताया जा रहा है कि आगे गहरा पानी है, ज़्यादा आगे न जाएं। तो आप यहाँ अगर स्नान करने आए, बड़े ही सावधानी पूर्वक स्नान करिए, वरना कोई भी घटना घट सकती है। आप देख सकते हैं कितना मनोरम दृश्य है। राम की पैड़ी आपको दिख रही है, बड़ा मनमोहक दृश्य है राम की पैड़ी का। आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं के भीड़ से पूरा तट पटा हुआ है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वैदिक अयोध्या को और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।